Till date, you may have realized where you stand after seeing your marks, those candidates who appeared in 2024. So जो भी 24 वाले कैंडिडेट्स थे, जिनको भी डाउट्स था, इफ एंड बट था कि हमारी क्या कंडीशन है, हमारा क्या मार्क्स आया, ये सारी चीजों को आपने चेक कर लिया। अब आपके पास बहुत कम टाइम बचे हुए हैं 25 में। अब जितना हो सकता है पुश करो। आप अपने को जानते हो, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। आप टेस्ट नहीं लिखोगे, मार्क्स कहां से इंप्रूव होगा? ये जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने अपना बहुत एनर्जी लगाया है, आप इस बात को मानोगे। प्लस एक चीज ध्यान रखो, आज के डेट में इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। अब सब लोग को इंटरव्यू में तो बहुत अच्छा नहीं आएगा ना। देखो, किसी को 130 मिला है तो किसी को 80 लेस देन 80 भी मिला है। यदि किसी का 50 मार्क्स कोई आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है, 40 मार्क्स एक्स्ट्रा यदि ले रहा है, यदि आप मैं उन कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफिक बोल रहा हूं जिनके इंटरव्यू में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप एज लो रिटेन वाले पार्ट में। ऐसे भी रिटेन में थोड़ा एक्स्ट्रा है तो आपका इंटरव्यू में भी ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, मार्क्स वगैरह ये आ चुके हैं। मैं 2 से 3 दिन में अगले बहुत सारे चीजों को डिस्कस करने वाला हूं आप लोग के साथ। लेकिन अब एक्सक्यूज नहीं दो। मे भी आपका थर्ड इंटरव्यू रहा होगा और आप सेलेक्ट नहीं हुए। कभी मत ये सोचो कि हमारा जर्नी खत्म हो गया। नहीं, यदि अटेम्प्ट है, एज है, खास करके जैसे रिजर्व कैटेगरी में आपको चांसेस एक्स्ट्रा मिलते हैं, मल्टीपल चांसेस आपको मिल रहे हैं। तो यदि आप ऐसे कैटेगरी में, जनरल वाले में भी ऐसा नहीं है कि आपको चांस मिल रहा है, लेकिन रिजर्व वाले को तो ज्यादा चांस मिल रहा है ना। रिजर्व में इन द सेंस है कि ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके बाकी अदर के लिए मैं कर रहा हूँ, जैसे ओबीसी एससी एसटी को चांसेस ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि एज रिलैक्सेशन है। लेकिन ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले को कम चांसेस है। बट स्टिल यदि आपके पास चांस है तो एक्स्ट्रा पुश करो। इवन इफ आपको लगता है कि हम 3 मार्क्स लेस हैं, यदि आप सपोज करो जनरल कैटेगरी में हो, ओबीसी में हो, 3 मार्क्स लेस है, तो भी चांसेस हो सकता है। लेकिन जो जिनका अप टू 2 मार्क्स तक है उनके बहुत अच्छे चांस हैं, और जिनका 1 नंबर कम है उनके तो हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन 2 से 3 मार्क्स यदि कम है तो आपके चांसेस हैं। बट स्टिल फिर भी अपना एनर्जी लगाओ, अपना पुश करो। बहुत सारे इफ एंड बट लाइफ में आते रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। लेकिन जिस दिन सिलेक्शन होता है ना, बिलीव मी, वो सारे पीछे के पाप धुल जाते हैं। जो सारी गलतियां आपसे हुई है पीछे, वो सारे छूट जाते हैं। अभी टाइम है, अभी समय है, पुश करो। टेस्ट पे अधिक से अधिक ध्यान दो। जितना टेस्ट का प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पेड टेस्ट लिखो। आपको जहां मौका मिल रहा है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर सपोज करो पेपर 2 में लिखो, या पेपर 1 के बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कुछ करंट के क्वेश्चंस हैं। तो जितना प्रैक्टिस करो, द मोर यू प्रैक्टिस बेटर इट इज। अभी अननेसेसरी चीजों में दिमाग मत खपाओ। प्रॉपर तरीका से पुश करो, प्रॉपर तरीका से एनर्जी लगाओ। और बहुत सारे जो मेरे से पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं, मैं सबसे बात करूंगा। और जो जो पर्सनलाइज्ड रूप में जुड़े हुए नहीं हो, उनका भी जो भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है, तो या तो नॉर्मल नेचर के क्वेश्चंस हैं, जनरल नेचर के क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। पर्सनलाइज्ड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। कभी कभी थोड़े लेट हो जाते हैं कुछ, मैं अपने काम में थोड़े बिजी कभी कभी होता हूँ तो लेट होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इस सबका रिप्लाई करने के लिए जितना तक हो सकता है। और यदि कभी मैं मिस कर जाता हूँ किसी पर्सन का रिप्लाई करना, सपोज करो, तो आप रिमाइंड मुझे करवा सकते हो। अब एकदम ऐसा एटीट्यूड में नहीं कि एक बार मैंने मैसेज कर दिया, अब नहीं सर ने रिप्लाई किया तो आप क्या समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। कभी कभी मेरी मजबूरी हो जाती है कि शायद मैं किसी का ध्यान नहीं दे पाया और रिप्लाई नहीं कर पाया, तो डेफिनेटली एक बार मुझे फिर से रिमाइंड कर दो। क्योंकि बहुत सारे व्यस्तता रहती है, बिजी शेड्यूल रहता है कभी कभी, तो हो जाता है। ठीक है, कुछ भी है और आगे चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।